मेरा कैरेक्टर जो इसमें है थोड़ा सा मेरे में जितना भी मैंने काम किया आज तक उससे अलग है, क्योंकि मैं एक सिद्धार्थ जी का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ इसमें, और ये मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट ही कह सकता हूँ, बिकॉज मैं कॉमेडी अक्सर नहीं करता। और आई कैन से अगर फिल्मों का ताल्लुक है, ये मेरी पहली फिल्म है जो विच इज़ कंप्लीट कॉमेडी और करने में बड़ा मज़ा आया इस फिल्म को, और थोड़ी तैयारी की थी। बाकी एज एन एक्टर तो इंसान ऑन स्पॉट जो भी इंस्टिंक्ट निकले वो कर लेता है, और कई चीज़ें इस फिल्म के बारे में जो हैं वही ऑन स्पॉट ही हुई, एक्सटेम्पो हुआ। अल्टीमेटली कोशिश रही कि अब काम अच्छा करें, और उम्मीद है कि फिल्म भी अच्छी बनी होगी। ये भी जानना चाहूँगा कि आप काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट के पार्ट कर चुके हैं, पानीपत हो गया, केसरी, क्या कहना चाहेंगे कि बड़े प्रोजेक्ट के पार्ट बनने के बाद एक एवरेज प्रोजेक्ट में करना कितना मुश्किल रहता है? नहीं, मुश्किल नहीं है एक्चुअली। एक हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम एक दूसरे का साथ दें। एक प्लेटफॉर्म जो बना है, जो अपकमिंग टैलेंट है, शाहिद भाई जो हैं हमारे दोस्त हैं, डायरेक्टर हैं, अच्छी फिल्में बनाते हैं, तो इनका भी हम कुछ फिल्में इससे पहले भी कर चुका हूँ मैं इनके साथ। और इस फिल्म के साथ ऑफकोर्स जो मेरी बाकी बॉलीवुड की फिल्में हैं वो डेफिनेटली मैटर करती हैं, उनसे बड़ा प्रोफाइल बनता ही है, नो डाउट। लेकिन एट द सेम टाइम जो मैं अपनी J&K की फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो उसको बढ़ावा देना हमारा फ़र्ज़ है। इसमें है तो ये बॉलीवुड फिल्म ही, लेकिन बनी वहाँ पे है। सो मैं इसीलिए उस J&K फिल्म इंडस्ट्री के बारे में क्या है कि लाइक आई एम रिलेटिंग इट टू J&K फिल्म इंडस्ट्री, बिकॉज द होल टैलेंट, मोस्ट ऑफ द टैलेंट इज़ फ्रॉम J&K।
सर आप क्या क्या रोल निभा रहे हैं आप कितने अच्छा जी एक्चुअली शाहिद भाई के साथ ये मेरी दूसरी एक्सपीरियंस है। इससे पहले शादी के पतासे में काम किया था। एक्चुअली देखा जाए तो मैं एक्टर हूँ नहीं, लेकिन इन्होंने कहा है कि एक्टिंग करनी है तो आई डिड इट। जैसे राहत भाई ने भी, इनके बड़े भाई साहब, उन्होंने भी कहा कि आप एक्टर हो तो आपको एक्टिंग करनी चाहिए, तो मैंने एक्टिंग की। एंड इनका भरोसा था कि मैं कर पाऊँगा कॉमेडी, लेकिन मैंने इससे पहले कॉमेडी की नहीं थी। अब पता नहीं कैसा हुआ है। आई एम वेरी होपफुल विद दिस फिल्म। कैसी बनी है वो अभी पता चलेगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि शायद जो नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं उनमें कुछ ना कुछ अलग तो होता ही है हमेशा। तो अनुभव कैसा था शूटिंग के दौरान इस फिल्म का? बहुत अच्छा। इस फिल्म का क्या, हमने जितनी भी फिल्में की हैं सबका अनुभव बहुत अच्छा रहा है। फ्रेंडली माहौल होता है और कोई क्या कहते हैं कि वो स्टार वाली बात नहीं है, सब भाई भाई जैसे फ्रेंडली बातें होती हैं। करेक्ट। और बहुत अच्छा लगा। तो फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक्टर कोई प्रोजेक्ट है आपके पास में? अभी तो मेरी फिल्म आ रही है एज अ डायरेक्टर, लाइंस, हिना खान की, जिसमें डेब्यू होगा। और इसके अलावा कुछ एक फिल्में हैं जो आ रही हैं। सर आपसे क्या प्रोजेक्ट करने आ रहे हैं? अभी अगर हम मेन स्ट्रीम बॉलीवुड की बात करें तो लक्ष्मी बॉम्ब ईद पे आ रही है अक्षय कुमार के साथ, और तो कांचना 2 का जो रीमेक है, सॉरी, वो आ रही है। और शेरशाह धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म है, उसमें वही जो नॉर्मल बॉलीवुड में मैं करता हूँ विलन, तो उसमें भी विलन का किरदार निभा रहे हैं। एक वेब सीरीज़ अभी हमने की है विनरेश पांडे सर की, स्पेशल ऑपरेशंस, और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। और हमने एक जो इस फिल्म का इन्होंने जिक्र किया, एक और फिल्म हमने बनाई थी बेड नंबर 17 जो मैंने डायरेक्ट की है, और उन्होंने उसमें मेन लीड प्ले किया था, तो वो फिल्म भी आ रही है। और राहत भाई की, राहत काज़मी साहब जो उनके बड़े भाई हैं, लिहाफ, वो एक बड़ी फिल्म आ रही है। और भी देयर आर सम मेनी अदर फिल्म्स और प्रोजेक्ट्स भी हैं। और मैं तकरीबन यहाँ पे सारे कास्ट को देख रहा हूँ, सिर्फ एक चेहरा मुझे नहीं दिख रहा है, वो है यहाँ के, इसकी एक और हीरोइन है सनम। किसी वजह से वो यहाँ पे नहीं आ पाई हैं, तो उनकी तरफ से भी सबको कैसे लग से उन्होंने ये कहा था कि बेस्ट विशेज़ कर देना सबके लिए, तो दैट्स द रीज़न मैं ये कर रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एक्चुअली हमारा फर्स्ट मूवी जिसके अंदर मैंने एसिस्टेंट के तौर पर काम किया हुआ है, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर में आता हूँ वैसे। और हमारे समर सर जी ने और शाहिद जी ने एक मौका दिया, चांस दिया, तो उसके अंदर हमने बहुत अच्छे से दिल से काम किया है और उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छे से सक्सेसफुल है। आप इस फिल्म से कैसे जुड़े हुए हैं, आपके किरदार के लिए कुछ बताना चाहेंगे? मैं शायद से पिछले 2 साल से एसोसिएटेड हूँ, उनकी फिल्म्स में काम कर रहा हूँ। और इस मूवी में भी मेरा कैरेक्टर है, जो लीड कैरेक्टर जो अर्जुन प्ले कर रहे हैं, उसका फ्रेंड है जो बाहर से आया हुआ है शादी अटेंड करने के लिए। तो ओवरऑल मूवी फुल परफेक्ट ब्लेंड है सारे जॉनरास का। ड्रामा भी है, रोमांस भी है, हॉरर भी है, कॉमेडी भी है। तो एंटरटेनमेंट फुल ऑन है, अटेंशन सस्टेन करके रखेगी पब्लिक का, कोई बोर नहीं होगा। तो प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग था। एक लाइट फनी फैमिली एंटरटेनर कॉन्सेप्ट है और इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली, तो उसमें एक अलग तरीके का फील आता है। एक आज के टाइम में ऑडियंस बहुत मैच्योर हो चुकी है, अलग तरीके का सिनेमा देखना चाहती है, तो कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है इसमें, जो रूटीन जो कमर्शियल बॉलीवुड होता है उससे। आपके बारे में आपका प्रोफाइल क्या, बेसिकली आप हाँ जी, मेरा प्रोफाइल बहुत डिटेल में नहीं बताऊँगा। मेरा है 15 साल से एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का। मैं बेसिकली मैं क्रिएटिव्स में ही हूँ। सो एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी मैं टीवी शो कर चुका हूँ, म्यूज़िक वीडियोस कर चुका हूँ, और बाकी इंडस्ट्री के कई बड़े, बॉलीवुड के कई बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ, कई बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुका हूँ। एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर मैंने बहुत नोन सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया हुआ है। बट ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैं प्रोडक्शन साइड से भी एसोसिएट हुआ हूँ। मेरा नाम तारिक इम्तियाज़ है। मैं इस फिल्म में मैंने पहले लीड कैरेक्टर प्ले किया है और इस फिल्म का राइटर भी मैं ही हूँ। तो मैं इस प्रोडक्शन और डायरेक्टर के साथ बहुत पहले से जुड़ा हुआ। हम लोग ऑलरेडी पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट साथ में कर चुके हैं, तो ये प्रोजेक्ट भी हमने साथ में किया है।
तो क्या कहना चाहेंगे, राइटर भी हैं और एक्टर भी हैं, जो आपका राइटिंग स्किल्स इसमें कैसे यूज़ किया है, किस तरह से आपने उसको नहीं, राइटर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब भी कोई आप कॉन्सेप्ट या कुछ भी स्क्रिप्ट लिखते हो तो किसी भी सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ें माइंड में रख के हम लोग लिखते हैं कॉन्सेप्ट को। इस कॉन्सेप्ट में 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत डिफरेंट है बिल्कुल। एक तो आप जो हमने हॉरर कॉमेडी जॉनर है उसको बहुत अलग फील दिया है, बिल्कुल अलग टच दिया है। तो वो आपको स्टोरी तो बताई दी होगी डायरेक्टर ने, अभी डिस्कस करने का इतना वो है नहीं। तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट है। 2 पंजाबी फैमिलीज़ हैं, बिल्कुल टिपिकल पंजाबी फैमिलीज़ हैं, और उसमें जो कन्फ्यूजन्स हैं वो सारे चल रहे हैं उसके अंदर। और जब वो एक घर में जहाँ पे उनका वेडिंग होता है जिस घर में, तो वहाँ पे उन्हीं की शक्लों के भूत भी हैं। तो वो सारे टर्न्स एंड ट्विस्ट हैं फिल्म में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या करते हैं एज एन एक्टर या एक्टर? एज एन एक्टर अभी एक वेब सीरीज़ में भी शूट करके आया हूँ, राइटर भी उसका मैं ही था। और अभी एक और प्रोजेक्ट हमारा जो फाइनल हो रहा है वेब सीरीज़ है, वो भी लिख रहा हूँ मैं अभी। जी वैसे तो मेरा कंटेक्शन का काम है, लेकिन मुझे शौक़ था फिल्म में काम कर फिल्म के लिए। तो फिल्म में मुझे शौक़ था कि यार कभी ना कभी मैं फ़िल्म बनाऊंगा। तो बहुत काफ़ी टाइम से प्लान था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन जब जिस टाइम से मैं शाहिद भाई से जुड़ा, तो फिर शाहिद भाई हमें मिले, फिर हम आए मुंबई आए, फिर मैंने उनको देखा। तो उन्होंने फिर उनके सेट पे गए, उन्होंने बोला यहाँ आ जाओ, वहाँ गए। फिर उन्होंने कुछ कहानी ऐसी फ्रैंकली वे में बताई, वो वेब सीरीज़ का शूट कर रहे थे। उस हिसाब से उन्होंने बताई कि आप जो भी किस तरीके की फ़िल्म करना चाहते हो। मैंने कहा कुछ ऐसा सब्जेक्ट हो जो सबसे अलग हो और सबसे अलग दिखाता हो। तो उन्होंने फिर बैठे बैठे सोचा कुछ, और फिर कहानी उन्होंने बताई कि क्यों ना हम हॉरर कॉमेडी करें, जो भूत होते हैं, जो आप ही एक्ट कर रहे हो और आप ही का भूत आप ही के सामने है, तो कैसा लगेगा। तो मैंने क्या कहानी सुनाई है, तो जब वो कहानी बताने लगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मुझे हंसी आने लगी। जैसी वो पंच लाइन बताते हैं उस टाइप से। मैंने कहा इस पे हमें काम करना चाहिए। बोले ठीक है, कब से स्टार्ट करना। तो मैंने कहा आप ये शूट आपका पूरा कर लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद हमने 15 दिन 1 महीने में प्लानिंग की और शूट पे निकल गए जम्मू कश्मीर के लिए। और फिर हमने फ़िल्म शूट की, वहाँ पे भी मौज मस्ती की, अच्छे से शूट हुआ। सभी लोग थे, बड़ा मज़ा आया शूट करने में। जब सीन होते थे फिल्म के सामने, तो वो सीन होते थे तो बड़े हंसी आती थी कि यार मतलब जो भी सीन होता था। इसमें मैंने भी एक्ट किया है सरानी जी के साथ में, कुछ मेरे भी कॉमेडी सीन्स है। हुआ नहीं था, लेकिन शाहिद जी ऐसे डायरेक्टर है, वो जब मैंने कैमरा फेस किया तो उन्होंने मुझसे एक्ट करवा लिया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और फिर शूट हमारा पूरा हुआ और ख़त्म हुआ आज रिलीज के लिए। कि आपने सोचा कि ये फिल्म बनानी चाहिए? कहानी में मुझे ये लगा कि जब उन्होंने कहानी बताई तो इसमें मुझे ये अलग लगा कि जब आप ही का भूत आप ही के सामने हो और आप ही की शक्ल का हो, तो बड़ा सुनने में अजीब सा लगता है कि यार ये कैसे हो सकता है। इस तरीके का जी कुछ रोल भी कर रहे हैं? हाँ जी, मैंने इसमें एक्ट भी किया है। सरानी जी के साथ भी मेरा सीन है, उनके साथ मैंने स्क्रीन शेयर की है। तो फर्स्ट टाइम किया, बड़ा समझा दर्शक को। जी मोहन जी पीआर हमारे अच्छे हैं, काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और उनके साथ मुझे काम करना था। आज उनके साथ भी मुझे मौका मिला काम करने का, तो मैंने उनके साथ भी काम किया। और इस तरीके से असरानी जी के साथ। कितनी उम्मीद है, आप इतनी अच्छी फिल्म लेकर आए हैं और मोहन जी इसके पीआर है, क्या लगता है इसे किस तरह से इसका प्रमोशंस करेंगे? प्रमोशंस पे डिपेंड होती है फिल्म कितनी अच्छी आगे। जी प्रमोशन तो आप ही के हाथ में है। आप जो मीडिया होती है उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो अच्छे से इसको प्रमोट करेंगे। और पीआर जो है मोहन जी, उनके बारे में मैंने काफ़ी सुना है, मीडिया वो लेके आते हैं, उनके इवेंट में भी गया हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। मैंने कहा मेरी फिल्म का पीआर तब जब भी बनाऊँगा जब आप ही करोगे। तो नेवला सर आप एक बार मौका दीजिए मुझे, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, तो मैं चाहूँगा मुझे शिकायत में। थैंक यू। हाय, दिस इज़ नेहा लोहत्रा एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम जम्मू। सो ये एक ऐसी स्टोरी लाइन है, इट्स अ फुल फैमिली कॉमेडी ड्रामा, एक्चुअली हॉरर कॉमेडी वी कैन से। और बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है, फैमिली फिल्म है, और आप देखोगे आपको इसमें रोमांस मिलेगा, इमोशंस मिलेंगे और थोड़ा सा हॉरर मिलेगा। मतलब इट्स अ मिक्सचर आप बोल सकते हैं। सो बहुत अच्छा लगा काम करके, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है और को आर्टिस्ट बहुत अच्छे थे, इट्स अ टीम वर्क, और बहुत अच्छा लगा मुझे काम करके। दैट्स इट। तो आपने कहा कि 4 प्रोजेक्ट क्या है जिनके साथ कर रही हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं, क्या प्रोजेक्ट्स उसके बाद बताइए। हाँ, मेरी पहली इनके साथ थी लतीफ़ टू लादेन,
एंड उसके बाद हमने साथ में काम किया था शादी के पता से, जो इनकी पहली मूवी थी, आई थिंक 3, और ये है सबने बना दी जोड़ी। तो अच्छा लगा, हर एक प्रोजेक्ट में मुझे हमेशा से कुछ नया सीखने को मिला है। मतलब उसमें कुछ और कैरेक्टर था, इसमें कुछ और इसमें कुछ और, तो एक वेरिएशंस हो जाती हैं, मतलब एक एक्टर के लिए वेरिएट करने का अच्छा मौका हो जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ काम करके। तो जैसे कि आप जम्मू के रहने वाले हैं जी, तो इतना आसान नहीं, वहाँ के लोग यहाँ पे आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं, आर्टिस्ट बन गई हैं, नाम कमा लिया, क्या कहना चाहेंगे? हाँ नहीं, एक्चुअली मैं इस फील्ड में हूँ, जम्मू में काम करती थी, तो अप्रॉक्सीमेटली मतलब 12 इयर्स हो गए हैं। मैं थिएटर भी करती हूँ, आई एम थिएटर आर्टिस्ट ऑल्सो। सो मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो जिसको मैं मिस भी नहीं करना चाहती थी। एक अपना कैलिबर दिखाने का एक मौका भी था मेरे पास, तो सो आई एक्सेप्टेड। सर आपका क्या प्रोफाइल है और ये जो प्रोजेक्ट है क्या होगा? हाय, माय नेम इज़ अर्जुन मनहास और मैं बेसिकली जम्मू से हूँ, बट इट्स बिन 3 इयर्स कि मैं मुंबई में रह रहा हूँ। और इस फिल्म में मैं एज अ लीड हूँ, और इसमें जो मेरा कैरेक्टर है वो प्रियांक के नाम से है, इनके ऑपोजिट। और मैंने पहले टीवी शोज़ किए हैं, सोनी टीवी का शो किया है बड़े भैया की दुल्हनिया, जी टीवी का शो किया है ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं। उसके बाद मैंने हिमालय का ऐड किया है फेस वॉश का। उसके अलावा रिसेंटली शाहिद के साथ मेरी एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी शादी के पता से, जो जुलाई में रिलीज़ हुई थी थ्रू PVR ऑल ओवर इंडिया। और ये मेरा जो है अब नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट है जो कि 31 जनवरी को रिलीज़ होने वाला है, सबने बना दी जोड़ी। और शाहिद को मैं काफ़ी देर से जानता हूँ, वी हैव डन कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स, वेब सीरीज़ भी हम लोगों ने की है प्राइम फ्लिक्स के लिए। और जो उनकी एक्ट्रेस हैं, खूबसूरत एक्ट्रेस, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा अनुभव? नेहा के साथ मैं पहली फिल्म में काम कर चुका हूँ, जो कि शादी के पता से थी, बट उसमें ये मेरे ऑपोजिट नहीं थी। शी इज़ अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस और बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं ये। और पहले ये मेरे ऑपोजिट नहीं थी, बट इस फिल्म में ये मेरे ऑपोजिट हैं, और हम बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करके। एंड आगे क्या करने वाले हैं, क्या प्लानिंग है आपकी एज एन एक्टर, क्या है? एज एन एक्टर कुछ अभी प्रोजेक्ट्स हैं लाइंड अप। हम लोग वेब सीरीज़ एक शूट करने वाले हैं, उसके अलावा एक प्रोजेक्ट और है मूवी का, तो लेट्स सी। हाय, मेरा नाम निदा है और मैं इस फिल्म में ये कैरेक्टर जो कर रही हूँ वो काफ़ी हद तक रियल लाइफ में मुझसे मिलता जुलता है। जैसे कि मैं जो लीड हीरोइन है उनकी सिस्टर हूँ, तो उनकी सिस्टर जो होती है वो काफ़ी बोल्ड होती है, काफ़ी मॉडर्न होती है, वो अपनी फैमिली से कुछ ज़्यादा ही अलग होती है। लाइक बाकी लोग सिंपल होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और मॉडर्न होती है, जैसा कि मैं रियल लाइफ में हूँ। तो मुझे मेरे जैसी मैं हूँ वैसा ही कैरेक्टर करने को मिला, बहुत इजी था मेरे लिए, और काम करके सबके साथ बहुत अच्छा लगा। बाकी सारे लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला, तो अच्छा लगा मेरे लिए। एक नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि इससे पहले मैंने कोई फ़िल्म नहीं की थी, ये मेरी फ़र्स्ट फिल्म है, तो मैंने एंजॉय किया, अच्छा लगा मुझे इस कैरेक्टर के साथ, एंजॉय किया मैंने। ये आपकी फर्स्ट फिल्म थी, इस फर्स्ट फिल्म से आप किसकी जोड़ी बनाने जा रहे हैं? इस फर्स्ट फिल्म के साथ मैं अपनी जोड़ी बनाऊंगी, बट कुछ ऐसा था नहीं कि कोई जोड़ी बनाने गए थे हम, बट अच्छे फ्रेंड्स मिले, काफ़ी लोगों से कनेक्ट हुए, मज़ा आया सबके साथ काम करके। ऐसे आपका क्या प्रोफाइल है, मतलब इससे पहले क्या किया आपने? इससे पहले जो है मैंने मॉडलिंग तो नहीं की है, बट प्रिंट मॉडलिंग की है। उसके पहले मैंने टीवी में काफ़ी कुछ किया, एपिसोडिक, लाइक बिग एफ आपने सुना होगा MTV के लिए, और क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, म्यूज़िक वीडियोज़ किए हैं, सीरियल में कैमियोज़ किए हैं। तो इसके पहले मैंने कोई फिल्म नहीं की थी, बाकी टीवी के लिए तो मैंने बहुत कुछ किया हुआ है। थैंक यू। आप इंट्रोडक्शन बताइए, क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? हाय, दिस इज़ किरण। दिस इज़ माई फर्स्ट मूवी। आई एम सो एक्साइटेड कि ये मेरी फर्स्ट मूवी बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली है। और इस फिल्म में मैं मेन लीड की जो हमारी हीरोइन है, मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, और ये बहुत ही नटखट टाइप की मेरी कैरेक्टर है, और मुझे बहुत मज़ा आया ये शूट करने में। और मुझे पता नहीं था एक्चुअली कि हम सेट पे जाएंगे, सब कैसा होगा, मैं बहुत नर्वस थी, लेकिन जब मैं अपने ग्रुप के साथ गई बहुत मज़ा आया, और बहुत ही अमेजिंग फिल्म है। आई एम श्योर कि जब ये सिनेमा पे, टीवी पे आएगा, लोग जब देखेंगे यूट्यूब पे, तो बहुत इन्जॉय करेंगे। ये जो है हॉरर कॉमेडी मूवी है, जो हम शूट करने के टाइम पे बहुत मज़ा आया था। आई एम श्योर आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे। तो ड्रेस भी अपने प्रिंसेस जैसा पहन रखा ड्रेस तो खैर मैंने अपने लिए पहना था, और इससे ऐसा रिलेटेड कुछ नहीं है फिल्म से। अच्छा, आपका बैकग्राउंड क्या? मेरा बैकग्राउंड है, मैं इससे पहले ज्वेलरी शूट कर चुकी हूँ, और मॉडलिंग भी कर चुकी हूँ, और टीवी सीरियल्स वगैरह, और 2 फिल्में इससे पहले कर चुकी हूँ, बट वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई।
इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को लेके। आप दोनों फ्रेंड्स हैं कि नहीं आपने? हाँ, यस हम रियल लाइफ में भी फ्रेंड्स हैं और हम फिल्म में भी लाइक ये मेरी सिस्टर की फ्रेंड होती है बट मोस्टली हम साथ में होते हैं, ऐसा होता है। या हम दोनों फिल्म में भी फ्रेंड्स ही हैं। थैंक यू। थैंक यू। मेरा नाम शाहिद काज़मी है, डायरेक्टर हूँ इस फिल्म का। एंड समर जी हैं, समर साबिर शाह, ये मेरे प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म में। टाइटल है सबने बना दी जोड़ी। तो मोस्टली क्या होता है कि हमारे छोटे छोटे शहरों में यही होता है कि फैमिलीज़ जोड़ियाँ बनाती हैं, वो डिसाइड करती हैं शादी कहाँ होगी। तो ये ऐसे तो ह्यूमर है, कॉमेडी है, बहुत ज़्यादा सीरियस कुछ नहीं है। आप एंटरटेन होंगे फिल्म देखते हुए, कॉमेडी बहुत ज़्यादा है। इसमें मुझे लगता है जो सबसे अलग चीज़ है जो शायद नहीं हुई होगी अभी तक, वो ये कि पूरी की पूरी कास्ट ने डबल रोल किया है। पहली तो ये चीज़ है, और दूसरा ये कि हॉरर कॉमेडी है। और हॉरर कॉमेडी में अलग चीज़ ये है कि जितने भी कैरेक्टर उस शादी के माहौल में हैं, उन सब की शक्लों के भूत हैं वहाँ पे। तो ये एक थोड़ा सा यूनिक है। हाँ, आपसे सर, आप कैसे जुड़े हुए हैं और क्या किरदार निभाने? प्रोड्यूसर एज वेल? हाँ, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ एक्टर भी मैंने काम किया इसमें। जब हम मिले थे, हमारे रिलेशन तो काफ़ी टाइम से, लेकिन एक बार इनके शूट पे गए थे हम लोग, तो वहाँ एक वेब सीरीज़ का शूट कर रहे थे। तो मैंने बोला कुछ प्रोजेक्ट करते हैं तो कुछ कहानी बताइए। तो ऐसे ही बैठे जब कहानी बताए, बोले कहानी है मेरे पास। जब इन्होंने कहानी सुनाई कि जब अपनी ही शक्ल के भूत जो अपने ही सामने खड़े हैं और वो एक दूसरे को देख के डरते हैं, तो बड़ी हमें हंसी आई। और मैंने क्या इस तरीके का प्रोजेक्ट आया भी नहीं है आज तक। नहीं, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें। अलग ये लगा कि नॉर्मली क्या होता है किसी भी फिल्म में भूत से इंसान डरते हैं, बट यहाँ पे भूत इंसानों से डरते हैं, उनका शोर शराबा, उनका बिहेवियर। हाँ, तो बड़ा वो यूनिक लगा मुझे। मैंने क्या अच्छा है, तो हंसी आई काफ़ी। तो मैंने क्या इस प्रोजेक्ट पे काम किया जाए, तो बोले कब से करते हैं। मैंने क्या आप ये शूट कर लीजिए, उसके बाद हम इस पे काम स्टार्ट करते हैं। बस उसी के साथ फिर काम स्टार्ट किया और हम लोग शूट। आपने बताया पहले कि असरानी जी से कलाकार हैं इस फिल्म में, और भी कई कलाकार हैं, नाम जी हाँ जी, असरानी जी के साथ मैंने लाइव फर्स्ट टाइम स्क्रीन शेयर की है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कभी मैंने सोचा नहीं था, लेकिन उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। बड़ा अनुभव था, मौज मस्ती की, अच्छा शूट पे भी अच्छा रहा। और डायरेक्टर पे बताइए कि क्या कहना है? डायरेक्टर कर दो बुराई मेरी। डायरेक्टर हमारे अच्छे हैं। कोई सी भी चीज़ अच्छे से करते हैं, मन लगा के अगर ये चीज़ को पूरी करना है तो उसको जी जान से पूरी करते हैं। और बहुत सारे उन्होंने प्रोजेक्ट भी किए हैं, जैसे शादी के पता से भी आई थी, लतीफ़ दुलादिन भी इनकी फिल्म आई थी। मोस्टली वेब सीरीज़ कर रहे हैं अभी हम मोस्टली वेब सीरीज़ कर रहे हैं। और अभी हम लागू, मेरा भी कुछ प्लान है आगे वेब सीरीज़ और फिल्म के प्रोजेक्ट को लेके। तो अभी मेरा डिस्कशन चल रहा है, अगर जैसा भी होगा फाइनली तो वो एक सरप्राइज़ है। हाय, आई एम रियली सुपर एक्साइटेड फॉर द मूवी सबने बना दी जोड़ी। और आई गॉट अ चांस टू सिंग इन दिस। 3 में से एक गाना मैंने गाया है, बातें अनकही सी, एंड इट्स द म्यूज़िक इज़ ब्यूटिफुली गिवन बाय मुक्कू जी एंड तुहीन जी. So I tried my best. So this, I think this is the first movie I'm singing for. So I'm super excited and thrilled for this movie. And अभी हम ट्रेलर देखने वाले हैं, तो उसके लिए super excited हूँ कि कैसा होगा ट्रेलर. So 31st को ये मूवी रिलीज़ होने वाली है. So fingers crossed. I know it's gonna do very very well. So what about you? मेरा नाम दानिश अली. मैं एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ इसमें. मैंने देखा है इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया शूट पे. और मेरा किरदार एक लीड हीरो के फ्रेंड का है, तो बेसिकली पूरी फिल्म में साथ रहता है और मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं. जैसे कि उसकी शादी हो रही होती है तो उसमें उसकी वाइफ होती है गांव की, तो उससे हम लेकर के मस्ती करते हैं कि तेरी गांव की वाइफ है, ये सब है. तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मज़ा आया. शूट पे बेसिकली बहुत मज़ा आया क्योंकि हमारे डायरेक्टर, हमारे प्रोड्यूसर सब साथ में थे और पूरी यूनिट क्रू मेंबर वाला बहुत अच्छा था, तो इसलिए बहुत मस्ती आई. भी हम एक्साइटेड हैं, हमें टेलर लॉन्च में देखते हैं क्या होता है, कितना मज़ा आता है. देखिए, जहाँ तक प्रोजेक्ट का सवाल है, आप शाहिद यहाँ पर पास में ही खड़े हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैंने कभी सवाल किया ही नहीं कि मेरा रोल क्या है, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं महसूस होती. जो शाहिद बोलते हैं वो मैं कर देती हूँ. बस इतना मुझे पता है कि बहुत प्यारी फिल्म बनी है और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सब्जेक्ट करते हुए, क्योंकि इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ थिंग वेयर कॉमेडी और हॉरर दोनों मिलाकर अगर किया जाए तो इट्स ऑलवेज़ अ हिट, लाइक यू नो, दैट्स व्हाट आई फील. मुझे वो पसंद है. मेरी तरह और बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरह के सब्जेक्ट्स पसंद करेंगे.
सो यू विल फाइंड समथिंग वेरी नाइस एंड स्पाइसी एंड गुड अबाउट द फिल्म। टेलीविजन पे आपको लोगों ने काफ़ी देखा है, लेकिन इस फिल्म की बात करें, इस फिल्म में आपके किरदार को लेकर कितना एक्साइटिंग है, कितना अलग किरदार होगा और क्या नयापन? नहीं, भूत तो मैं पहली बार बनी हूँ भूत में पहली बार बनी हूँ। और एक सीरियल में ससुराल सिमर का आता था, उसमें मैं डायन बनी थी। तो मुझे लगता है चुड़ैल, डायन, भूत इस तरह के रोल और मिलने शुरू हो जाएंगे शायद। फ्यूचर इज़ ब्राइट। अदर रोल्स आई हैव डन अ लॉट, ये जॉनर शुरू किया अभी मैंने। तो शूटिंग के दौरान बहुत बार ऐसे भी सुनने में आता है कि एक किरदार निभाते निभाते एक डर भी कहीं ना कहीं होता है, तो आपकी शूटिंग के दौरान ऐसा कोई सीन हुआ या कुछ ऐसा? नहीं, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने शुरू की थी फिल्में करना, दैट वाज वे बैक इन 85, तो तब मैंने हॉरर फिल्म्स काफ़ी की थी, मोहन भाकरे जी के साथ, राम सेस के साथ। तो वो एक आदत हो जाती है, डर वर की बात नहीं रहती, क्योंकि हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। ज़ाहिर है वो मास्क होते हैं, मेकअप होता है, दुनिया की चीज़ें होती। और वैसे भी मैं ज़रा थोड़ी डरपोक टाइप की नहीं हूँ, सो भूत वूत से डर नहीं लगता। दीपिका की फिल्म आई है छपाक, जिसको लेकर मुझे जाना है, विरोध भी किया जा रहा है, आप किस तरह देखते हैं? नहीं, बिल्कुल विरोध नहीं करूँगी उस चीज़ का। आई लव हर एंड वट एवर शी डज, शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, बहुत समझदार, खूबसूरती के साथ साथ जो उनको अल्लाह ताला ने सीरत और जो खूबियाँ दी हैं, उनमें से एक ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, वे शी इज़ सपोर्टिंग द राइट थिंग एंड आई एम टोटली इन फेवर ऑफ हर। और मैं ज़रूर जाऊँगी थिएटर में देखने छपाक। थैंक यू। तो मैं बुलाने जा रही हूँ इस फिल्म की लीड एक्टर एंड एक्ट्रेस अर्जुन मानस और नेहा लहोत्रा जी को, प्लीज वेलकम। जी बताइए इस फिल्म के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में। ये फिल्म एक हॉरर कॉमेडी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? What was your experience shooting this film and why did you sign this film? ये जो मूवी है, जैसे कि आपने बताया हॉरर कॉमेडी, इसको शूट करते वक्त हमें बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का। ये एक हॉरर कॉमेडी है जो कि दिल्ली बेस्ड दो पंजाब की फैमिलीज़ हैं, उनकी एक स्टोरी है। कैसे उनके बीच में एक रिश्ता होता है और लड़का जो है वो विलिंग नहीं है शादी करने के लिए, बट लड़की जो है वो पूरी कोशिश करती है कि उसको इम्प्रेस करने के लिए। दोनों एक्चुअल में बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, बट जब लड़की बड़ी हुई है तो वो बिल्कुल ही चेंज हो गई है, तो लड़के ने उसको देखा नहीं है। तो वो एक सिचुएशन है जिसमें फैमिलीज़ जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। वो हर एक एफर्ट लगा रही हैं उनको कन्विंस करने के लिए लड़के को कि वो शादी कर ले। तो ऑल इन ऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हम लोगों का शूटिंग का। और ये फिल्म मैंने क्यों साइन की, क्योंकि शाहिद के साथ मैंने पहले भी काम किया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने किए हैं, तो मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। और एक जो ये जॉनर है बहुत ही अच्छा है, कॉमेडी के साथ हॉरर, तो कुछ इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने ये मूवी साइन की। आप मुझको बताइए कि जिस तरह से आपका इस फिल्म में कैरेक्टर है जो एक लड़के को इम्प्रेस करता है, आमतौर पे उल्टी सिचुएशन होती है, यहाँ पे दिख रहा है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इस स्टोरी में, जबकि आपके जो जिनसे आप प्यार करते हैं वो नहीं है। तो इस सिचुएशन को आप पर्सनली किस तरह से देखते हैं, मतलब क्या लगता है कैसा होता है जब ऐसा होता है? फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो मुझे ये था कि मतलब इसमें ये है कि जैसे आप बचपन को मतलब क्लासमेट्स हैं, बचपन साथ में स्पेंड किया है, तो वो कहीं ना कहीं इमोशंस रह जाते हैं। इसमें साफ साफ ये जाहिर होता है कि जो लड़के होते हैं वो मतलब एक सेकंड में बदल सकते हैं, ठीक है, और जो लड़कियां होती हैं वो कहीं ना कहीं वो चीज़ ना उनमें स्टे रहती है कि हाँ ठीक है, अगर बचपन का प्यार है तो आगे जाके वो रहेगा। तो वैसे भी इन्होंने भी किया, मतलब बड़े हो गए तो इनकी चॉइस बदल गई, बट मैं वैसी रही, सेम रही। और मुझे कहीं ना कहीं ये था कि अगर बचपन में बोलता था कि मुझे इसी से शादी करनी है तो बड़े होके भी मान जाएगा। वो सिर्फ बचपन था, वो खेल था। खेल था, जो भी था, मैं तो वैसी हूँ ना तुम बदल गए। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब, और ये उम्मीद करूंगी कि रियल लाइफ में कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। अब हम बुलाना चाहेंगे तारिक इम्तियाज जी को, जो इस फिल्म के लीड एक्टर और राइटर भी हैं, और उनके साथ हम बुलाएंगे नीदा खान को। आपने ये फिल्म लिखी भी है, तो इस फिल्म को लिखने के पीछे का एक्सपीरियंस और क्यों आपको ये टॉपिक लगा कि आप इसको विस्तार से लिख सकते हैं, इसकी फिल्म बननी चाहिए? पीछे का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि जो स्टोरी आइडिया है वो डायरेक्टर का है, जो स्टोरी है उनका आइडिया था। को राइटर है, मतलब आप दोनों ने मिलकर डिस्कस करके स्क्रीन पे डिस्कस करके फिर उसका राइटिंग मैंने किया है। तो फिल्म लिखते हैं जब आप, तो एक
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं आपके ऊपर काफ़ी सारी कि आप किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करें। तो जब ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, जब उन्होंने स्टोरी लाइन में से डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे स्टोरी लाइन है, तो आपको फिर उस जॉनर में थोड़ा स्टडी करना पड़ता है। जैसे हॉरर कॉमेडी माइक ऊपर कर दिया थोड़ा सा जॉनर में पकड़, तो थोड़ा सा उस जॉनर में स्टडी करना पड़ता है। फिर आपका एक माइंड सेटअप बनता है कि हाँ, अब फिर क्या होता है ना कि फिर जब आप लिखने लगते हैं तो फिर वो पंचेज वो सब चीज़ें अपने आप आती हैं। अपने डायलॉग्स भी लेके हैं, हाँ, डायलॉग्स पे डिस्कस करके लिखा हमने आप दोनों ने। What was your experience, ma'am? Maybe you can share. हाय, एक्सपीरियंस लाइक मेरी लाइफ की पहली फिल्म थी ये। मैंने इससे पहले कभी फिल्म नहीं की है। किस तरह से मिली? इनके साथ मैंने पहले भी वेब सीरीज की है, तो उसके थ्रू ही लाइक मुझे इनके साथ दोबारा काम करने का मौका मिला। हमने जो वेब सीरीज की थी वो भी हॉरर ही थी, तो ये फिल्म भी हॉरर थी, हॉरर कॉमेडी थी। और जैसे मैं रियल लाइफ में हूँ, मतलब जो मेरा कैरेक्टर है फिल्म में भी सेम ही है, तो मुझे मतलब अच्छा लगा। लाइक रियल लाइफ में मैं जैसी हूँ वैसा ही कैरेक्टर मैंने स्क्रीन पे प्ले किया, तो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा था। और बाकी सबके साथ, पूरी टीम के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। एक अच्छा एक्सपीरियंस था, सीखने को मिला। और जहाँ पे हमने शूट किया, जो लोकेशन थी, वहाँ पे भी मैं पहले कभी गई नहीं हूँ, तो मुझे वहाँ पे भी बड़ा मजा आया, एक्सप्लोर करने को मिला। अच्छा लगा, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। थैंक यू। अब मैं बुलाने जा रही हूँ बहुत ही एक सीनियर एक्टर को, जो मेरे भी बहुत पर्सनल फेवरेट रही हैं हमेशा से। बचपन से मैं इनकी सीरियल्स देखती थी, संजीवनी और सांस और ये सब, तो वो बचपन से ही उनकी मेमोरीज मेरे साथ है। अभी हाल ही में मैंने उनकी एक फिल्म देखी थी, लैला मजनू, और वो भी मुझे बहुत पसंद आई थी। सो मैं आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय शगुफ्ता अली जी को। How beautiful you are. Yeah. I had done a lot of हॉरर वगैरह जो है, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था वे बैक इन 85, तो काफ़ी फिल्म्स वगैरह की थी मैंने। तो शाहिद के साथ पहले काम हो चुका है, और खुशकिस्मती के दोबारा से इन्होंने याद किया, और जब सुनाया मुझे और असरानी जी को कि भाई आप लोगों को करना है काम, तो इट गोज़ विदाउट सेइंग व्हेनेवर शाहिद ऑफर्स और राहिद भाई ऑफर्स, इफ ही वांट्स टू, I will never ever have a no for them, because I have एक काम करने का एक जज्बा होता है लोगों में। शाहिद is new, of course, राहत साहब has worked more, but शाहिद में भी जो जज्बा है, and the way he does, he treats all of us very nicely in the sense, एक्टर को जितना आप थोड़ा ढील छोड़ते हैं, तो हमारे जैसे एक्टर जो है वो ज़्यादा उड़ते नहीं हैं। जितना डायरेक्टर चाहेगा उतना ही हम स्पेस मांगेंगे अपने लिए। तो जब वो उतनी छूट मिलती है एज अ डायरेक्टर, व्हेन सो वी बिकम डायरेक्टर्स एक्टर, कि जैसा वो कहेंगे हम वैसा कर लेंगे। सो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। जब मैंने पहली बार काम किया था शाहिद के साथ हमने, तो वो भी बहुत अच्छा लगा था। ये जब सुनाया इन्होंने तो ये भी इंटरेस्टिंग लगा कि हाँ भाई हॉरर कॉमेडी, हॉरर कर चुकी थी मैं लेकिन हॉरर कॉमेडी नहीं किया था। सो अगेन इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस विद शाहिद एंड all my cute बच्चास, all energetic people here. Asrani ji, of course, we are missing him today कि आज वो आ नहीं सके, but he is another institution on his own. कि उनसे ये सीखने को मिलता है कि भैया मुझ पे कालक होती हुई हो, भूत बने हो, कुछ भी हो, लाइनें सही से याद करनी चाहिए। ये जगह पे शायद में थोड़ा यहाँ खड़ा रहना चाहिए, लाइनें बोलो और बस खत्म। So you get to learn कि अरे असरानी जी अभी इस उम्र में भी ही एक बार उन्होंने बता दी जगह तो हिलेंगे नहीं वहां से, सर वो वहीं खड़े रहेंगे। तो हमको आज भी वो सीखने को मिल रहा है कि असरानी जी के साथ काम कर रहे हैं तो हमें एक्सपीरियंस हो रहा है, नए बच्चों को भी एक्सपीरियंस हो रहा है। एंड इंशाल्लाह आई विश ऑल द बेस्ट टू शाहिद। अल्लाह बहुत मुबारक करे तुमको, जो काम करो उसमें अल्लाह कामयाबी दे और हम सबको भी कामयाबी मिले इंशाल्लाह। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मीर सरवर जी को, जिन्होंने केसरी, केदारनाथ, डिशुम, बजरंगी भाई बहुत सारी फिल्मों में अपना योगदान दिया है। लाइट चार्ट एक लाइट ओके आ गया जी, बस ओके। आप कहीं भी खड़े हो मैं ले लूँगा लाइट, कोई दिक्कत नहीं, पीछे भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं। चलिए। So, sir, tell us about the film and why did you sign the film? What was the idea? There are so many, you know, there's this, ये इकलौती फिल्म मैंने ऐसी देखी है जहाँ पे सारे ही कैरेक्टर्स डबल रोल में हैं शायद, है ना? नहीं, हम तो नहीं। अच्छा, मैं और असरानी डबल रोल। ओके ओके, हम लोग से बहुत है।
ओके अच्छा डरा रहे कितनी खूबसूरती से डरा रहे देखो जी मैं शाहिद भाई के साथ इससे पहले भी काम कर चुका हूँ और इसके अलावा भी किसी और फिल्म के बारे में बात हुई थी इनसे और जब इन्होंने इस फिल्म के लिए अप्रोच किया था तो कंसेप्ट अच्छा था, मुझे अच्छा लगा और मेरे लिए ये नया एक्सपीरियंस इसलिए है क्योंकि मैं एक अलग जोन में हमेशा काम करता हूँ. नॉर्मली आई प्ले इन नेगेटिव कैरेक्टर्स इन मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड फिल्म्स और इसमें एक कॉमेडी करने का मौका मिला जो मेरा एक्चुअली देखा जाए तो मेरा कंफर्ट जोन नहीं है. So I thought like I'll took it as a challenge कि देखो क्या होता है, let's see. और कुछ इंस्टेंटली चीज़ें हुई और जिसकी प्रिपरेशन भी नहीं की थी. क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी बनी कि स्पॉन्टेनियस हो गया काफ़ी चीज़ें और जो मैंने अभी शॉट भी देखा इस ट्रेलर में अच्छा लगा. हमेशा अच्छा लगता है जब हम सीनियर एक्टर्स के साथ काम करते हैं. गुप्ता जी हैं, असरानी साहब हैं, हमारे दोस्त हुसैन साहब थे उसमें और it was wonderful working with him again and looking forward to work. और ये नए लड़के जो हैं नया जी तो नहीं है खैर, she is the one of the best actresses from J&K और भी एक्टर्स हैं हमारे जो यहाँ पे ऑफ कोर्स नहीं हैं. सनम जी हैं, रानी जी हैं and all the other actors, so they're all wonderful actors. It's always a treat to work with them. I'm going to call on stage Mr. Hussain Khan. मेरा किरदार एज यूजुअल बाप का होता है और और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा व्हाइल शूटिंग की फिल्म? सेम कहूँगा. इससे पहले कॉमेडी तो नहीं की थी. इन्होंने शाहिद भाई ने कहा कि नहीं करना है, आप कर सकते हो, तो आई डोंट नो कैसी हुई है, अब ये जानते हैं. गाने गाए हैं फिल्म्स के लिए, फिल्म्स के प्लेबैक सिंगिंग की है, ओवरऑल किया, शोज है, वो सब चीजें शोज करते हैं. जी अभी आप कुछ सुनाएंगे हमें पब्लिक डिमांड पे? Please, yes, he's a very good dancer also. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच शाहिद जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. अर्जुन थैंक यू. और मैंने इसके पहले टेलीविज़न पे गाया है और दिस इज़ माय फर्स्ट मूवी एज अ सिंगर, सो आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर दिस. और हाँ जी ज़रूर मैं कुछ सुना सकता हूँ. बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आइडिया जो था ये मेरा भाई है शोएब, वो भी डायरेक्टर और एक्टर है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था. मैंने हॉरर कॉमेडी का एक आइडिया ऐसा सोचा था, उनके साथ भी डिस्कस किया था, वहीं से निकल के आया. और हम लोग वेब सीरीज़ शूट कर रहे थे, ये मेरे फ्रेंड हैं समर जी, तो ये वहाँ पे आए थे, तो मैंने ऐसे ही इनको आइडिया सुनाया, 3-4 सीन सुना, इनको हंसी आ गई बहुत ज़्यादा. तो कहते अगर मुझे आ रही है तो ये ऑडियंस को भी आनी चाहिए, तो इनको अच्छा लगा आइडिया. एंड देन इन्होंने बोला हम करते हैं ये फिल्म. एंड देन उसके बाद हमने सडनली प्लान कर लिया जी. और फिल्म के बारे में क्या अलग है वो ये है कि एक तो सारी की सारी कास्ट जो है ये शायद पहली बार हुआ होगा, पूरी की पूरी जितनी भी कास्ट फिल्म के अंदर है वही डबल रोल प्ले कर रही है. और दूसरी नई चीज़ ये है कि भूत जो है इंसानों से डरा, मतलब इंसान इतना खतरनाक हो गया है कि भूत भी डरने लगे हैं. तो ये ह्यूमर है, कॉमेडी है इसमें जी. आपको इतना अच्छा लगा आइडिया कि आपने प्रोड्यूस ही कर दी? जी एक्चुअली मेरा प्लान था फिल्म करने का, तो मैंने इनको कॉल किया, शाहिद जी आप कहाँ हो? तो बोले हम यहाँ शूट कर रहे हैं वेब सीरीज़ का, आप आ जाइए. तो बस हम ऐसे ही मिलने के लिए गए थे. तो मैंने क्या कुछ अगर फिल्म के लिए आइडिया हो तो बताइए. तो बोले कॉन्सेप्ट है मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ. तो इन्होंने जो सुनाया तो वही जिस तरीके से इन्होंने सुनाया हंसी आती है, लेकिन इनका काम करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा. जिस तरीके से ये काम करते हैं और एक्टर्स जो होता है उसको अच्छी तरीके से समझाते भी, उसे गाइडेंस भी करते हैं कि इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे कर सकते. तो क्या जो फर्स्ट टाइम एक्टर्स जो है आर्टिस्ट वो अगर काम करता है तो ये उसको इस तरीके से समझाते हैं कि वो कर लेता है. तो जैसे ही इन्होंने कहानी सुनाई मुझे बड़ा अच्छा लगा. मैंने कैसे वो जस्ट प्लान करते हैं और आप जैसे बताते उसको करते हैं तो फिर शूट पे 90% लोगों ने फिल्म शाहिद के लिए की है. थैंक यू. और आपने असरानी जी के साथ काम किया इस फिल्म में, सो व्हाट वाज? इसमें असरानी जी के साथ काम किया, के साथ मैंने काम किया. फर्स्ट टाइम मैंने स्क्रीन शेयर की है. मैं अपना खुशनसीब समझता हूँ, कभी सोचा नहीं था मैंने ये बिन बुलाए मेहमान थे शेयर कर पाऊँगा. तो
तो इन्होंने अभी मुझे शेयर कर दिया ना। कैरेक्टर दिया था कि आप बना दिया इसका भाई हो इसका भाई हो, मैंने कहा ठीक है। इनका रिश्ता भी तय नहीं था उसमें कि ये है कौन है। हम लोग शूट कर रहे हैं, बाद में हमने बोला ये कौन हो सकता है, और उससे पहले सीन में ये लोग 3-4 लोग पी रहे हैं, उनको एक लड़की दिखती है जिसको ये लाइन भी मार रहे हैं सारे। अगले सीन में पता चला रही ये तो बहन भाई है, और पर वो काटा उस हिसाब से मैनेज कर लिया। मुझे पता भी नहीं था कि कब मेरी बहन अगली में कब मेरा रिश्ता हो गया, ये तुम्हारी बहन है। अच्छा, तो इन्होंने बहुत अच्छा शेयर किया, मजा आया। सर, इस फिल्म का जॉनर ऐसा है जिसमें क्रिएटिव डायरेक्शन का स्कोप ज़्यादा है, तो आप उसके बारे में कुछ शेयर कीजिए। एक मिनट सर, एक मिनट वेदी उधर जाइए। यस सब बोलिए, बंद करना है, चलिए साइलेंट में करके बता। एक्चुअली क्रिएटिव डायरेक्शन का स्कोप तो सब जगह रहता है, बट मेनली क्या है कि जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, सर बात करने दीजिए ना सर वो कुछ बोल रहे हैं सर, प्लीज सुनिए सर उनको। लाइक आर्टिस्ट, हर यूनिट मेंबर जो कैप्टन ऑफ द शिप है, उनके साथ कितना कंपैटिबल होता है, कितना कंफर्टेबल होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आइडियाज़ इनपुट्स लेने के लिए बहुत फ्लेक्सिबल नहीं होते, बहुत ओपन नहीं होते। तो शाहिद के साथ में ऐसा कुछ नहीं था, बहुत फ्रेंडली तौर पे हम बात करते थे, जो भी इनपुट्स होते थे मैं डिस्कस करता था, उनको जो कंफर्टेबल लगता था, जो लॉजिकल लगता था उसको एक्सेप्ट करते थे, जो नहीं लगा नहीं एक्सेप्ट किया। तो वो एक मतलब अल्टीमेटली हर चीज़ फिल्म की बेहतरी के लिए होनी चाहिए।